जैसे अब आप फ़लस्तीन के अंदर हालात देख रहे हैं, कैसे हालात, बहुत बेकार है जी। कैसा लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो तंगदस्त है, बेबस है, बेसहारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम भी मानते हैं कि जो जितने भी उनके प्रोडक्ट हैं वो सबको है ना बायकॉट किया जाए। ये अच्छी बात है, इससे ये इनकी कमर तोड़ हो सकती है। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हो? जी बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप जानते भी हैं हम ना इस्लामिक वीडियो बनाते हैं और हमारी वजह बनाने की ये है कि जैसे आजकल नौजवानों के अंदर इस्लाम की रुचि, इस्लाम के अंदर कहीं ना कहीं जो हकीकत जो थी धीरे धीरे वो निकलती चली जा रही है। वजह क्योंकि हम लोग इस्लाम के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो इसी के मुताल्लिक आपसे कुछ सवाल कर ले तो इजाज़त है? इजाज़त है। इंशाअल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये पूछेंगे कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कौन से नबी है, कौन से बेस पे आते हैं? सबसे पहले बेस पे आते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जैसे नबियों के अंदर इनका दर्जा कहाँ आता है? नबी है तो नबी अव्वल दर्जे पे आते हैं। अव्वल दर्जा है, सबसे ऊपर है। देखो, ये अगर बात की जाए इमामत की, भाई इमाम है, सारे नबियों से बड़े, ये तो सही बात है आपकी, आपने सही बात बताई है। लेकिन अगर यूँ बात की जाए कि कब आए थे तो इनका वो मकाम कौन सा है? मैं बताऊंगा ना आपको, आप समझ जाओगे, आपको भी याद है, ऐसी बात नहीं। इनका मकाम है सबसे आखिर में, यानी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी थे। गलत, ये सही? सही, सबसे आखिरी नबी। सबसे अच्छा, हमारे नबी के बाद कौन से नबी आएंगे? नहीं, कोई नहीं आएंगे। कोई नहीं आएगा। हाँ, ये बात बहुत जामे है और बहुत हकीकी बात है। कुछ लोगों ने इस तरह के है ना हैशटैग चलाने की कोशिश की है कि हमारे नबी के बाद में कोई और नबी आने वाला है। अच्छा, जो हमारे नबी के बाद एक नबी और मानता हो उसके बारे में इस्लाम कुछ कहता है? नहीं, हमारे नबी इसके बाद कोई नबी नहीं है। अच्छा, नबी के बाद कोई नबी माने? नहीं माने नहीं। तो उसे इस्लाम की नज़र से काफिर कहेंगे कि उसके उस इंसान का इस्लाम फरामोश कर दिया, खटा दिया जाएगा। और वो सही बात है कि वो इस मुसलमान ही नहीं रहेगा। जी, ठीक है ना? बेशक। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। क्योंकि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि जो मोहम्मद साहब है ये आखिरी पैगंबर है। याद रहेगी इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। अच्छा, जैसे हमने जब हम मुसलमान होते हैं तो क्या पढ़ के मुसलमान होते हैं? कलमा पढ़ जाए, कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी सही कहा ना? जी। अच्छा, आपसे ये पूछेंगे कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम क्या था? थोड़ा सा हार्ड है, कोई बात नहीं, बताएंगे। अब्दुल मुत्तलिब। ये दादा का नाम था जो आपने बताया। याद ही नहीं आता। मैं बताऊंगा इंशाल्लाह थोड़ा सा। याद वो सारी बातें ऐसी जो आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। याद है ना बात? याद तो है लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पैगंबर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद साहब का नाम, उनका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, हाँ। याद है क्या ना? जी जी जी। अच्छा, हम मुसलमानों के ऊपर जैसे आपको बताएं कि बहुत सारे पैगंबर आए हैं और हम सब पर ईमान रखते हैं। जी भाई, हमसे पहले बहुत सारे नबी और भी आए हैं, हमारा नबी आखिरी में आए। तो ये पूछेंगे मूसा कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह याद है ना? मूसा का नाम तो सुना होगा आपने। जी जी। इनका लक़ब क्या था? जैसे मैंने आपको बताया, फिर अभी बता दिया है मैंने। कलीमुल्लाह। हाँ, माशाल्लाह, यही तो। वो थोड़ा सा मैं भी बोलने में मिस्टेक कर गया हूँ, मुझे नहीं बोलना था, लेकिन आपसे पूछना था, आपसे मैंने सवाल भी किया और आपसे जवाब भी दे दिया है ना? जी, याद रहेगी बात। अच्छा, चलिए ये पूछेंगे आपसे कि जो जन्नत में जाने के लिए क्या चीज़ शर्त है? जन्नत में जाने के लिए नमाज इबादत अल्लाह की नमाज है और अपने अच्छे काम करना। अच्छा, थोड़ा सा और हार करेंगे इस बात को, मतलब इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वजह इसकी है ख़ास कि जो बंदा जन्नत में जाए जाने के लिए क्या चीज़ शर्त है? साहब ने बताई नमाज है, रोज़ा है, ये सब वगैरह। अगर बंदा अभी मुसलमान हुआ और उस बंदे ने अभी का कोई ना नमाज़ पढ़ी है, ना रोज़ा किया है, ना ज़कात दी है, ना हज किया है, ये जन्नत में जाएगा? जो मुसलमान हो गया वो जन्नत में जरूर जाएगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन यह है कि बस तो अपना अमाल भुगत के जाएगा। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ पाए हैं। तो जन्नत में जाएगा वो। नहीं, हम बड़े की बात करेंगे। बड़े हम बड़े की बात करेंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर हमने सारे अमाल करे हैं, सारे अमाल मतलब किए हैं या नहीं किए हैं, एक बंदा अभी मुसलमान हुआ, ना नमाज़ पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना ज़कात दी, ना हज किया, कुछ भी ना किया,
ये वो जन्नत में जाएगा। अगर वो काफिर है, अगर वो काफिर है फिर मुसलमान होगा, वो जन्नत में जाएगा। और नमाज नहीं पढ़ी उसने? कोई बात नहीं, वो तो अल्लाह माफ जन्नत में जाएगा। हाँ, ये माशाल्लाह ये पॉइंटेड बात है और सही बात ये सटीक बात ये है कि ईमान में जाने के लिए ना नमाज शर्त है, ना ज़कात शर्त है, ना रोज़ा शर्त है। अगर शर्त है वो ईमान की है। बेशक। अगर बंदे के पास कोई अमाल मौजूद नहीं था और उस बंदे ने अपने ईमान को बचाकर दुनिया से ले गया तो उस ये समझ लीजिए वो बंदा जन्नत का हकदार हो जाता है। जी बेशक। याद है इंशाल्लाह। चलिए आपसे थोड़ी सा और बात करने की कोशिश करें। कुरान पाक पढ़ेंगे? ना थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ। जी जी पढ़ाऊँ। अच्छा, कुरान पाक बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें कुछ मैसेज दोगे? उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर एक रुकू भी पढ़ तो पढ़ना चाहिए ज़रूर, माशाल्लाह। कुछ जितना भी टाइम। हम तो कम ही पढ़ेगा खुद। नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि जो कुरान पाक नहीं पढ़े हुए हैं और कुरान पाक पढ़ना ज़रूरी बनता है। जितना भी टाइम हो आप 2 मिनट 5 मिनट जितना भी निकाल सको अच्छा है, आपके लिए बेहतर होगा। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया कि कुरान पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बंदा नमाज़ पढ़ना चाहेगा और उसे कुरान ही याद ना हो तो वो कैसे? आप यहाँ आ जाइए, मुझे ऐसा लग रहा है आप महरूम रह जाएंगे, वीडियो लंबी कर जाएगा ना इस तरीके से। क्या नाम था आपका? जी मोहम्मद मुदब्बिर। अच्छा चलो, आपसे इस्लामी सवाल ना करते थोड़ी सी ये पूछ लेते हैं, ये जो आवाम आप देख रहे हो, देख रहे हो सारी आवाम घूम रही है जी और खुसूसन इसमें मस्तूरात भी है, जी बहुत। तो कुछ क्या इस्लाम ने इजाज़त दिएगा घूमने की? नहीं स्पेशल घूमने की इजाज़त दी हो भाई, ईद पे सभी लोगों को घूमना पड़ेगा अगर नहीं गुनाहगार होंगे? नहीं, इतना कॉन्सेप्ट क्यों घूमने का? ये तो जी बस ये अपनी मन की इच्छा है। लेकिन हम मन की इच्छा से नहीं कामयाब होंगे ना हम जी नहीं, हम कैसे कामयाब? अपने ईमान की से। और ईमान ने हमें मना किया, जी ये फरमाया कि मुसलमानों घर रहा करो, जी जी बाहर फजूल ना फिरा, जी अपने काम से ताल्लुक़ रखा करो। जी। और हम क्या कर रहे हैं? बेफिजूल घूम रहे। ये अच्छी बात नहीं ना भाई। इसके लिए सब वो क्या कहोगे? पैगाम दे दो, कोई बात नहीं। इसके लिए तो यही कहेगा कि जो लेडीज़ का है यहाँ पे, लेडीज़ का आना बंद किया जाए यहाँ पे। जी बिल्कुल सही। सही रहेगा ना फिर? जी सही बिल्कुल। तो ये सही रहेगा। हमें खुद नहीं अच्छा लगता कि लेडीज़ यहाँ पे। अच्छा देखिए, जो हम इस्लाम से दूर हुए हैं, हम पर जुल्म हुआ और जुल्म होना बनता भी है। जैसे अब आप फ़लस्तीन के अंदर हालात देख रहे हैं, कैसे हालात, बहुत बेकार है ये, कैसा लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो तंगदस्त है, बेबस है, बेसहारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम भी मानते हैं। और जो इजराइल है वो खूब जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर, समझे ना बात? आइए थोड़ा सा आइए, खूब जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर। तो इजराइल को चोट देने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं? बताओ। बता दीजिए भाई। अपने भाई परेशान हो, तंगदस्त हो, बेबस हो, बेसहारा हो, मतलब आपके घर के वालों के लोगों को मारा जा रहा हो, आप उनके लिए क्या करोगे? उनके लिए तो आवाज़ उठाएंगे उनके लिए आवाज़ ही उठाएगी। जी, क्योंकि हम जा तो सकते नहीं लेकिन आवाज़ तो उठा सकते हैं। जी आवाज़ तो उठा सकते हैं। तो कैसे आवाज़ उठाने की कोशिश करोगे? कैसे आवाज़, यही कि एक दूसरे वहाँ के लिए सब सपोर्ट करे, दुआ करें, नमाज पढ़े, दुआ करें उनके लिए, भाइयों के लिए, और क्या। चलिए, ये तो होगी माशाल्लाह कनेक्शन अल्लाह के साथ में जोड़ने वाली बात। अब हम बात कर लेते हैं ज़मीन स्तर की। ज़मीन स्तर का मतलब ये होगा कि जो उनके ना, जो उनकी राहें चलती हैं, जिनसे वो पलते और बढ़ते हैं, समझे बात, उन्हें काट दिया जाए। यानी कि जो जितने भी उनके प्रोडक्ट हैं वो सबको है ना बायकाट किया जाए। ये अच्छी बात है। इससे ये इनकी कमर तोड़ हो सकती है। जैसे इंसान ना होश में आ जाता है, अपने ईमान को बढ़ा लेता है जब इंसान रोज़ा होता है, जी होता ना, जी, जरा जी। दंगा नहीं करता, फसाद नहीं करता, बोलने की कोशिश नहीं करता है, भैया समझे ना बात? समझे ना बात? जी जी। तो हम हमारे मुसलमान भाइयों को परेशान कर रहा है, उन्हें सता रहा है, हम लोगों को चाहिए कि हम उनका ये बायकाट करें। हम वहाँ पे तो जा नहीं जा सकते नहीं सकते। जी, वो इसलिए जो उनका प्रोडक्ट है तो उसे हम उनका फॉलो करो। वो कर सकते हैं नापसंद। तो उनके प्रोडक्ट में खुसूसन जो हमारे जो ये होते हैं ना पीने वाले, क्या बोल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, उन सबको हम बायकाट कर सकते हैं, बाइक आर्ट कर क्योंकि सकते उनके बिना हमारा भी काम चल जाता है और उसी वजह से वो पैसा कमाते हैं और हम मुसलमान भाइयों के ऊपर परेशान करते हैं, परेशान कर जुल्म कर रहे हैं। जुल्म कर रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अच्छा, मिलके कैसा लगा? अच्छा लगा जी अच्छा बहुत। लगा। हम मुसलमान भाइयों को क्या पैगाम दो? आखिरी बात है, जैसे हमने आप यहाँ बात की है कि उनके प्रोडक्ट के ना जो बायकाट किया जाए। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनके, उलेमा ने उनके ऊपर एक तस्रीर कर रखी है, खोल के बात रखी है, एक लिस्ट जारी कर रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि मुसलमान उन तमाम चीज़ों का बायकाट करें।
जो हमारे उलेमा ने उनके लिए उस बाइकाट कर रखी, तो हम सब मुसलमान भाई को चाहिए कि उनका उस पर अमल करे बात को। अच्छा, अगर हम कोल्ड ड्रिंक ना पिए तो जिंदा नहीं रहेंगे? जी बिल्कुल बेशक। अगर हमने पी कोल्ड ड्रिंक, और भी है कोल्ड ड्रिंक के वगैरह, और कुछ और भी पी सकते स्पेशल हैं। कोल्ड ड्रिंक की बात कर लेता हूँ, अगर हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी क्या जिंदा नहीं रहेंगे? जी रहेगा। लेकिन अगर हमने पी कोल्ड ड्रिंक तो हमारे भाई जिंदा ना रहेंगे। जी आगे ना बात समझ। समझ में। तो इसलिए क्या करें, सबसे पहले क्रॉस का निशान लगाइए और कोल्ड ड्रिंक्स तो सारी को बैन कर दीजिए, और धीरे धीरे जितनी आपके अंदर इस्तेमाल बढ़ती है हर चीज़ को बैन कर दीजिए। अगर हमने इस तरीके से एक दूसरे के मुसलमान की मदद की तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद फरमाएंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।